कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो बहुत पीछे जा रही है, मगर ऑन अनदर हैंड साइड इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में महिंद्रा बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर इंडिया की बात की जाए तो उन्होंने इस वक्त महिंद्रा कार इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि कह लेंगे फास्टेस्ट स्पीड है उसकी और तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक करती है। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी को भी कम्पीट कर दी है। महिंद्रा की बनाई हुई एक गाड़ी ने उसको कम्पीट कर दिया है और बन गई है वर्ल्ड फास्टेस्ट कार। आपको पता है कि महिंद्रा पहले ही बहुत मुनासिब पैसों में बड़ी अच्छी गाड़ियां जो है वो तैयार करता था और अब जो है उन्होंने दुनिया की तेज तरीन गाड़ी जो है मैन्युफैक्चर कर ली है। हाँ, महिंद्रा अच्छी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। नहीं यार, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि एक इतनी एंड लेवल कंपनी का रिकॉर्ड एक इंडिया की कंपनी ने तोड़ दिया। वहाँ पर इंडस्ट्रीज आती हैं, लगती हैं, मुल्क को फ़ायदा पहुँचता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज आती हैं लेकिन चली जाती हैं, क्या वजूहत है? और हमारी कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी नहीं है कार्स की। गाड़ियों की कीमतें भी घरों के बराबर है। अब 50 लाख का घर आ जाता है और 50 लाख की छोटी गाड़ी। अब छोटी गाड़ी ये आल्टो ही ले लें आप, ये जो VXL है, यही गाड़ी कम से कम 25-26 लाख की कस्टमर को पड़ती है। सर इंडिया ने गाड़ी बना ली जिसका नाम पिनिनफरीन है, उसने बुगाटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ना करें जी सर, यार मुझे दिखाएं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सर आप गूगल करके देख लें मोबाइल। प्रोडक्शन है हमारा टोटल सिस्टम इंपोर्ट्स पे चलता है, जिसकी ड्यूटीज़ हाई होने की वजह से हम गाड़ियाँ अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। एक नॉर्मल सी सेडान भी नहीं, एक हैचबैक भी लेने जाओ तो वो 2 मिलियन से अबव ही आती है। जी, मेन रीज़न तो यह है कि हम पॉलिसी का फुकदान है सबसे बड़ी बात। तो हमारे यहाँ 75 सालों में कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं बनाई गई जो पाकिस्तान की अपनी लोकल इंडस्ट्री जो प्रमोट हो सके। हम भी ऐसा कर सकते हैं, चीप लेबर हमारे पास भी है, लेकिन हमारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से कंपनीज यहाँ आना पसंद नहीं करती। हम तो ज़ीरो लेवल से भी नीचे चले गए हैं और हमें वाकई ऐसा माहौल साजगार पैदा करना चाहिए कि लोगों का रुझान, जो इन्वेस्टर हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ के, वहाँ यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो। हम मुसलमान होके भी लोयल, हम मुसलमान होके भी एक दूसरे को काटने पे दौड़ रहे हैं। सर आप अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो चाइना आपके बाद आज़ाद हुआ, तो चीज़ होती है सर सिंसेरिटी। हम अपने मुल्क के साथ सिंसेर ही नहीं है, हमने क्या करना है? मगर आफ्टर 2020 यहाँ से 20 से आई गेस पता नहीं 30 कंपनी जो थी वो यहाँ से मूव कर गई, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स हटा लिए। तो क्या रीज़न देखते हो इतनी बड़ी कि कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से हमें हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। बहुत सी चीज़ों में इंडिया चाइना को भी कम्पीट करता जा रहा है। हमेशा से आने वाले टाइम में हम सोचते हैं कि चाइना सुपर पावर बन जाएगा, मगर अब इस चीज़ के जो है ना हमें कम चांसेस नज़र आ रहे हैं और इंडिया के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इंडिया की बाकी तमाम चीज़ों में तो आईटी में, डेवलपमेंट में, ट्रेड में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, हर चीज़ में वो लोग आगे तरक्की कर ही रहे थे, मगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी वो लोग पीछे नहीं रहे। टाटा ग्रुप्स की अगर बात करूं, उनके बाद अब महिंद्रा भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ पकड़ रहा है और दुनिया में सामने आ रहा है। दूसरी जानिब अगर बात करें पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो वो कहीं भी इतनी को खासी नमूदार नहीं हो रही होती, बल्कि यहाँ पे एक नॉर्मल बंदे को गाड़ी छोड़ो पेट्रोल अफोर्ड करना ही बहुत मुश्किल हो रहा होता है। क्या डिफरेंस देखते हो? इंडिया वैसे तो अगर आप ऑटोमोबाइल में बात करें तो इंडिया वैसे ही बहुत आगे है। जैगवार, रेंज रोवर से लेकर सब चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं। पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर है। हम कोई लोकल प्रोडक्शन नहीं करते, ज़ीरो लोकल प्रोडक्शन है हमारा टोटल सिस्टम इंपोर्ट्स पे चलता है, जिसकी ड्यूटीज़ हाई होने की वजह से हम गाड़ियाँ अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। एक नॉर्मल सी सेडान भी नहीं, एक हैचबैक भी लेने जाओ तो वो 2 मिलियन से अबव ही आती है। इंडिया, जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बूम है इस टाइम। एवरी मैन्युफैक्चरर वहाँ जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक चीप प्रोडक्शन मिलती है, उनको चीप लेबर मिलती है, प्लस वो सब्सिडीज़ ज़्यादा देते हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं, चीप लेबर हमारे पास भी है, लेकिन हमारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से कंपनीज़ यहाँ आना पसंद नहीं करती। और अच्छा, एक टाइम अगर बात करूं कि 2020 से पहले 2017, 16, 18 की, तो तब फिर भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनी थी, मगर आफ्टर 2020 यहाँ से 20 से आई गेस पता नहीं 30 कंपनी जो थी वो यहाँ से मूव कर गई, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स हटा लिए। तो क्या रीज़न देखते हो इतनी बड़ी कि कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से हमें हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है? सबसे पहली बात तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में ज़ीरो है। एक गवर्नमेंट आती है, उनकी पॉलिसीज़ दूसरी होती हैं, दूसरी गवर्नमेंट चेंज होती है, उनकी पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं। एक कंफर्म पॉलिसी चाहिए हमें, एक पॉलिसी डिसाइड कर ली जाए फॉर 20-25 ईयर्स, जिसको चेंज ना किया जाए। क्योंकि जैसे ही कंपनीज आएंगे वो एक पॉलिसी डिसाइड करेंगे और इस पॉलिसी पे काम करेंगी। उनके एक थिंक टैंक लगता है पूरा एक मुल्क में आने से पहले, लेकिन वो थिंक टैंक लगा कर अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट कर यहाँ मुल्क में आएंगे और जैसे ही पॉलिसी चेंज होगी उनका बिजनेस मॉडल चेंज हो जाएगा, जिससे उनको ऑब्वियसली काफ़ी लॉस होगा। दैट्स द मेन रीज़न कि वो पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं कर रहे।
ठीक है। और इंडिया में उनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, ये 2 पॉइंट्स हैं जो हर पाकिस्तानी बहुत मेजरली रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे कंपनीज इस वजह से जाती हैं। मुझे बताएं कि पॉपुलेशन तो चाइना की भी ज़्यादा है, इकोनॉमी वहाँ, लेकिन अभी अगर आप रिसेंटली देखें तो एप्पल ने भी वहाँ से उठा लिए अपने प्रोजेक्ट्स और उसको इंडिया शिफ्ट कर दिया। बहुत सी चीज़ों में इंडिया चाइना को भी कम्पीट करता जा रहा है। हमेशा से आने वाले टाइम में हम सोचते हैं कि चाइना सुपर पावर बन जाएगा, मगर अब इस चीज़ के जो है ना हमें कम चांसेस नज़र आ रहे हैं और इंडिया के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्या रीजंस देखते हैं आप इसके पीछे? ऑब्वियसली इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चाइना की उधर से ज़्यादा है, लेकिन अब चाइना इज़ नॉट अ चीप कंट्री एनीमोर। चाइना में हर चीज़ की प्रोडक्शन होती है एंड एवरीथिंग मेड इन चाइना। इंडिया का सीन्स ये है कि इंडिया में अभी लेबर चीप है। इंडिया के देखने में हमें हालात बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने हैं नहीं। वहाँ गुर्बत ज़्यादा है, वहाँ लोगों के पास कम जॉब्स हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी सैलरी पे जॉब कर लेते हैं। सर आपने कहा कि वहाँ लोगों के पास कम जॉब्स हैं, वहाँ पे लोग जो है ना मतलब प्रोवर्टी रेट ज़्यादा है, लेकिन आपको बताती चलूँ कि इंडिया ने कम्पीट किया है $100 बिलियन रेमिटेंस इस दफ़ा दुनिया में पहली दफ़ा किसी कंट्री ने किया है। मतलब बाहर वाले ममालिक से 2022 के अंदर जो इंडिया में पैसा आया है, जो वहाँ लोग नौकरियाँ करके उन्होंने कमा के भेजा है, इट्स मोर देन $100 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और पाकिस्तान का अगर देखें तो वो $29 बिलियन है सिर्फ। मेन रीज़न पाकिस्तान इंडिया की इतनी रेमिटेंस की ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन है। आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर बंदा वहाँ जॉब करे। पॉवर्टी होती है पॉपुलेशन की वजह से काफ़ी होती है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनकी जॉब रेट भी ज़्यादा होंगी, उनकी प्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो रेमिटेंस भी ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि वहाँ पे दैट्स द मेन पॉइंट। पॉवर्टी ज़्यादा है। आपको पता है इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में इंडिया वाहिद कंट्री है जिसमें कहा जा रहा है कि 5% डेवलपमेंट होगी, और इंडिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर 2023 में 4% इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। मतलब इन्फ्लेशन रेट अभी तक इंडिया का सामने नहीं आ रहा। ऑब्वियसली इंडिया की 5% से भी ज़्यादा हो सकती है। दे आर ग्रोइंग टू मच। उनकी आईटी सेक्टर, उनका हर सेक्टर बहुत ऊपर जा रहा है। मेनली उनके आईटी सेक्टर्स में एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आईटी सेक्टर के इंपोर्ट्स की मेनली बात ये होती है कि उसमें मैन पावर कम लगती है, उसमें एक फ़िज़िकल चीज़ कोई नहीं होती, वहाँ एक डिजिटल चीज़ होती है जो आप बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी शिपिंग कंटेनर और एनीथिंग। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बूस्ट की क्या रीज़न है? किसके? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इतना बूस्ट लगने की? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के उनकी मेन रीज़न उनके अभी के जो पीएम है मोदी, उनका टाटा के साथ मिलकर एक पॉलिसी थी जिसमें दे गिवन अ लैंड पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, कि कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस जगह पर आकर अपना आ सकता है टैक्स फ्री कुछ साल्स के लिए। उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाएगी और सारा कुछ, वो लैंड भी उनको लीज़ पे दिया जाएगा, जो कि बाहर बाकी मुल्कों की कंट्रीज़ को बहुत इम्प्रेस करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ आए। उनको एक डिसाइडेड पॉलिसी मिली, उनको वहाँ सब मिला। उनको लैंड तो हमारे पास भी, ऐसी पॉलिसीज हम डिज़ाइन क्यों नहीं करते? हम हमारे चलो बंदा देख के सीख ले, अपने दिमाग से नहीं किया कुछ, देख के सीख ले, हम देख के भी नहीं करते। वी डोंट वांट टू ना, सिंपल सी बात है। हमारा फ्रीलांस सेक्टर पाकिस्तान का फ्रीलांस सेक्टर दुनिया में 2nd नंबर पे आता है। हमने सबसे ज़्यादा कोरोना में 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग की है, लेकिन आज तक उनके पैसे ही नहीं आ सक रहे। क्यों? क्योंकि बाहर से रेमिटेंस आना इतना मुश्किल है, उस पर 1000 सवाल हैं, उस पर 1000 टैक्सेस हैं, उस पर आप ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अभी मैं ये इश्यूज फेस करके आ रही हूँ। आपने बात की कि पाकिस्तान में टैक्सेस, और जैसे आपने पहले कहा था कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, यही वजह है कि पाकिस्तान में पैसा आता बहुत ज़्यादा होगा मगर वो शो नहीं होता। वो हमारे यहाँ टैक्सेस की फॉर्म में हमारे उसमें नहीं जाता, डिटेल्स में नहीं जाता, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को अपने पॉलिटिशियंस पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत। ऑब्वियसली मेनली लोग दूसरे तरीके से पैसा पाकिस्तान में लेंगे क्योंकि वो ईजी वे है, इलीगल लेंगे, ईजी वे है। यहाँ पर एक कोई 1000 पेजों का उनको करना पड़ेगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे, फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना पड़ेगा। दोस्तों, हैदराबाद में इलेक्ट्रिक मोटर शो में भारतीय कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक ऐसी कार उतार दी है जिसने दुनिया भर के सभी कार निर्माताओं की नींदें उड़ाकर रख दी है। दोस्तों, महिंद्रा ने जिस कार को लॉन्च किया वो इलेक्ट्रिक कार है। इसकी खासियत ये है कि यह दुनिया की सबसे फास्ट यानी कि तेज इलेक्ट्रिक कार है। इस कार को महिंद्रा की स्वामित्व वाली कंपनी ऑटोमोबाइल पिनिनफेरिना ने बनाया है और इस कार का नाम बटिस्टा है। दोस्तों, इस कार की कीमत 18 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं महिंद्रा ने पिछले साल ही कई देशों में इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी थी। बटिस्टा ने रफ्तार के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। दोस्तों, ये कार की एक और खासियत यह है कि ये 4 व्हील ड्राइव है,
यानी कि इसके चारों पहिए एक साथ घूम सकते हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रिक मोटर 1900 HP का पावर आउटपुट देती है। दोस्तों पिनिनफेरिना बैटिस्टा की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह रफ्तार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे ज़्यादा है। वहीं दोस्तों इसकी बैटरी को एक बार फुल चार्ज करने पर यह कार 600 किलोमीटर के आसपास की रेंज देती है। वहीं महज 2 सेकंड में ही यह कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। दोस्तों जो पाकिस्तानी लोगों ने इस महिंद्रा कार का वीडियो देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए। पाकिस्तानी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई भारतीय कंपनी इस प्रकार की सुपर कार भी बना सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।